चलिए आज फिर से हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं और सीधा सीधी पूछताछ आप लोगों से करते हैं। और जो साइंस आप लोगों को पढ़ाया गया है उसके माध्यम से आप खड़ी हो जाओ। आपका नाम क्या है? अंशिका कुमारी। अंशिका कुमारी। आप हमको जवाब दीजिए कि पीत आपके बॉडी में कहाँ जमा होता है? बाइल आपके बॉडी में, पीत आपके बॉडी में कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। पित्ताशय में, है ना। जैसे पीत जहां रहेगा, पीत का घर पित्ताशय। बिल्कुल सही जवाब है, ताली बजा करके सम्मानित करेंगे। चलिए आप खड़ा होइए, आप जवाब दीजिएगा बहुत ध्यान से कि हाइड्रोफेविया रोग किस सूक्ष्म जीव से होता है? हाइड्रोफीबिया रोग किस सूक्ष्म जीव से होता है? पहले नाम बताइए। प्रियांशु भारती। प्रियांशु भारती। किस सूक्ष्म जीव से होता है? विषाणु में। विषाणु से होता है। जोरदार ताली बजा दीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे इससे, क्या नाम है? शिवानी। शिवानी से, कि लीवर में कौन सा विटामिन भविष्य के लिए सुरक्षित रहता है? वायरस। चलिए आप बताइए। आर्या कुमारी। विटामिन ए। जोर से बोलो ना, जैसे लग रहा है कि वहां भी सुना, हमको भी सुनाई नहीं दे रहा। तो वीडियो में क्या है? विटामिन ए। विटामिन ए बिल्कुल सही जवाब है। जोर से बोला कीजिए, है कि नहीं है? आपके याद रखिएगा कि लीवर में कौन सा विटामिन रहता है मौजूद? विटामिन ए। आप खड़ा हो जाइए। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। अरे भैया, वायरस पढ़िएगा तो उसका अध्ययन कीजिएगा तो लॉजी लगा दीजिए। वायरोलॉजी क्या कहते हैं उसको? वायरोलॉजी। बैठ जाइए। क्या कहते हैं उसको? वायरोलॉजी। विषाणु की खोज किसने किया था? विषाणु की खोज किसने किया था? कौन कौन बता सकते हैं? विषाणु की खोज किसने किया था? चलिए बताइए। इवानोस्की ने। हाँ, बैठ जाइए। कहता है इवानोस्की नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने विषाणु की खोज किया था। समझ में आ रही बात? यस सर। रानीखेत जो बीमारी होती है, वह रानीखेत की बीमारी किस सूक्ष्म जीव के द्वारा फैलती है? किस सूक्ष्म जीव के द्वारा रानीखेत की बीमारी फैलती है? वायरस द्वारा। वायरस द्वारा। वायरस को ही हिंदी में क्या कहा जाता है? विषाणु। क्या कहा जाता है? विषाणु। समझे कि नहीं? देखिए, जंतुओं में मुंह में और पैर में रोग होता है। जंतुओं को मुंह और पैर में क्या होता है? रोग। वह रोग किस सूक्ष्म जीव की वजह से होता है? खड़ा होइए, बोलिए। विषाणु के। विषाणु के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली बजा दीजिए। अब हम लोग बात करते हैं कवकों का अध्ययन। कवक और उसका अध्ययन, उसको क्या बोला जाता है? खड़ा होइए। माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। माइकोलॉजी बिल्कुल सही जवाब है, माइकोलॉजी। हाँ, बजा दीजिए। देखिए, सवाल जो होते हैं, जब आप पढ़े होंगे कि कोशिका के बारे में, तो कोशिका झिल्ली पढ़े होंगे कि प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका भित्ति जो माने पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, और शैवाल लगभग उनके अंदर में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है, शैवाल की जो सेल वाल होते हैं, कोशिका भित्ति जो होती है, वह किस चीज से बनी होती है? खड़ा होइए। सेवोलॉजी से। क्या चीज से बनती है जी, तुम बताओ। सेलुलोज से। सेलुलोज से। किसी से बनती है? सेलुलोज से। किसी से बनती है? सेलुलोज से। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। जीवाणु को अंग्रेजी में बैक्टीरिया कहते हैं। इसकी खोज किसने किया था? जीवाणु की खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक ने बिल्कुल सही जवाब है। ल्यूवेनहॉक ने क्या चीज किया था? जीवाणु की खोज किया था। बिल्कुल सही जवाब है। अब हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो आप हमको बताइए
ध्वनि का वेग, ध्वनि जो आप सुनते हैं उसका वेग सर्वाधिक होता है किस चीज में? ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है किस चीज में? खड़ा होइए। आयु में। आयु में। ध्वनि का वेग ठोस से। ठोस में। किस में होता है? ठोस में होता है। किस में होता है? ठोस में। और ध्वनि की गति धीमी होती है, सबसे ज्यादा धीमी होती है किस चीज में? वायु में। वायु में। किस चीज में? वायु में। कौन बताएगा, कौन बताएगा कि ध्वनि की चाल कितनी होती है? बताइए। 760 मील प्रति घंटा। बिल्कुल 760 मील प्रति घंटा, माने एक घंटा में 760 मील। लेकिन अगर हम बात करें मीटर प्रति सेकंड, एक सेकंड में कितना मीटर, यह बात कितने बच्चे बताएंगे? बोलिए। 332 मीटर सेकंड। 332 मीटर प्रति सेकंड। तो आप इसका आंसर दोनों तरीकों से दे सकते हैं। अगर मील प्रति घंटा पूछेगा तो 760 मील प्रति घंटा, और अगर मीटर प्रति सेकंड पूछेगा तो 332 मीटर प्रति सेकंड। दोनों में से कोई एक जवाब आपके लिए सही है। अच्छा, ये वायु जो है ये है क्या चीज? वायु क्या है? गैसों का मिश्रण। जोर से बोलिए। गैसों का मिश्रण। गैसों का मिश्रण है, बिल्कुल सही जवाब है। और गैसों का ही मिश्रण है, बिल्कुल सही बात है। कैसे कैसे गैसों का मिश्रण है, कौन बता सकता है? कैसे कैसे गैसों का मिश्रण है? बोलिए। गैस का गैस विलियन। यस, गैस का गैस में विलियन है। गैस का गैस में विलियन है। क्लियर हो गया? यस सर। अब हमको एक बात बताइए, जड़ों के और रूपांतरण को क्या कहते हैं? खड़ा हो जाइए, बोलिए। मूली एवं गाजर। जड़ों का रूपांतरण किस चीज में होता है? जड़ जो है फल बन जाते हैं, वो किस चीज में हमको दिखाई देते हैं? जड़ पढ़े ना, जड़, तना, फल, फूल, पत्ती, तो किस में होता है? मूली एवं गाजर। गाजर में। बहुत बढ़िया। अब हमको बताइए, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पूछ रहे हैं हम। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, दूरी का मात्रक नहीं पूछ रहे हैं, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, खड़ा होइए। पारसेक। बिल्कुल सही जवाब हो गया। अच्छा, एक चीज का और जवाब दीजिए, प्रकाश वर्ष किस चीज का मात्रक है? प्रकाश वर्ष, तू बता। दूरी का। दूरी का। अबरी सही बताया है, जोरदार ताली बजा दीजिए। अच्छा, एक प्रकाश वर्ष में, एक प्रकाश वर्ष में कितना किलोमीटर होता है? बोलो। 9.46 10% किलोमीटर। नहीं बोलने नहीं आया इसको, क्या बता सकता है? बोलिए 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 बोलिए। 9.46 इंटू 10 के पावर 12 किलोमीटर। बिल्कुल सही जवाब। 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर। जोरदार ताली से स्वागत है। बिल्कुल सही जवाब। अब आप हमको बताइए, बहुत अच्छे से क्वेश्चन आप लोग समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, और हम आपसे बात करते हैं कि हवा का वाष्प घनत्व क्या होता है? हवा का वाष्प घनत्व। वैसे बच्चे हाथ गिरा देंगे जिनसे हमने क्वेश्चन पूछ लिया है, वैसे बच्चे हाथ खड़ा कीजिए जिनसे नहीं पूछे हैं। बोलिए। वाष्प घनत्व 14.4। बिल्कुल सही जवाब। जोरदार ताली बजा दीजिए। अब हम बात करते हैं, आप हमको जरा जवाब दीजिएगा, एक रोग है जिसका नाम है हाइड्रोफोबिया रोग। हाइड्रोफोबिया रोग किस सूक्ष्म जीव से होता है? वैसे बच्चे हाथ खड़ा करेंगे जिनसे हमने क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है। चलिए, आप खड़ा होइए। विषाणु से। विषाणु से। बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार ताली बजा दीजिए।
अब आप देख सकते हैं आगे बताना है कि विषाणु की खोज किसने किया था। कौन बच्चे बता सकते हैं? पूरा नहीं, जो नहीं पूछे हैं जिनसे वो उनको बताना है। बताइए, खड़ा होइए। इवानोवस्की ने। इवानोव्स्की ने इसकी खोज किया था। जोरदार ताली बजा दो। चलिए, क्वेश्चन है, पित्त अम्लीय है या क्षारीय? छालिए। जोर से बोलिए। छालिए। क्षारीय, बिल्कुल सही जवाब। और आप सभी लोगों ने देखा कि आपके बच्चे कैसे ट्यूशन क्लास में अपने बातों का जवाब इन्होंने दिया बहुत बेहतरीन तरीके से। और आज हम लोगों ने पूछताछ किया, बिल्कुल बढ़िया से आप लोगों ने जवाब दिया। और आप सभी लोग इसी तरह से तैयारी करते रहिए, बढ़िया से सब कुछ समझते रहिए। आगे के क्लासों में आपको देखने को मिलेगा कि मैथ में भी कैसे आपके बच्चे एक एक क्वेश्चन का जवाब बहुत अच्छे तरीके से देंगे। आप सभी बच्चे इसी लगन से पढ़ते रहेंगे। बहुत सारी बातें आपके बीच हम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।